अगले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद अगले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। और चुनाव आयोग ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रोसेस, चुनावी प्रोसेस को शुरू कर दिया है। और ये विश्वसनीय रिलायबल सोर्सेज से ये जानकारी आ रही है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के से ही होंगे। और जम्मू कश्मीर में अफवाहें बेहद तेजी के साथ फैलती हैं। यहाँ पे कुछ पोर्टल जो हैं वो पोर्टर का काम कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के रेफरी की तरह नाम उछाल रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। और ये दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये खारिज कर दिया है उसके अंदर के सूत्रों के हवाले से कि गुलाम नबी आज़ाद जो असफल एक जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो अगले वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे और अगला वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। चलिए अब दूसरी बात जो पैगाम है वो इस बात का रोष पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम में और पूरे देश की, मुल्क की आवाम में है कि हर रोज लोकसभा, पार्लियामेंट स्थगित हो जाती है, राज्यसभा स्थगित हो जाती है, कोई काम नहीं हो रहा, लोगों की आवाज नहीं उठाई जा रही। जम्मू कश्मीर जो कभी मुल्क था उसे रियासत से मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। उस मुल्क जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत और जम्मू कश्मीर डोगरा मुल्क जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों का ये जम्मू कश्मीर देश था। देश से रियासत बनाया और रियासत से आर्टिकल 370, 35 से रियासत का दर्जा और इल्हाक की शर्तों को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। और अफसोस उसके ऊपर इस बात का है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो एनडीए ब्लॉक का हो चाहे इंडिया ब्लॉक का हो, रियासत के दर्जे की मांग पार्लियामेंट में नहीं उठा रहा है। और हर रोज पार्लियामेंट सियासी अखाड़ा बन गया है। बिहार के चुनावों का, जम्मू कश्मीर का वजूद खत्म हो रहा है, इसके ऊपर कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं, रजामंद ही नहीं है। और अफसोस इस बात का है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस ने हिदायत दी हो जैसे लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो जगदीप धनखड़ थे, ये हिदायत दी हो कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंगामा करवाओ, शोर शराबा करवाओ, लोगों का ध्यान सही मुद्दों के ऊपर से हटा करके एडजॉर्न, स्थगित हर रोज कर दीजिए पार्लियामेंट को, चाहे ताकि अवाम की बेरोजगारी के मसले, बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी और आतंकवाद, हालात और जो ज़रूरत अवाम की है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अवाम ये चाहती है कि रियासत का दर्जा वापस हो, इस तरीके से भटकाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भटकाया जाए और मजहबी राजनीति से भटकाया जाए। और जो 2014 के बाद इन 11 सालों में जो असफलता भारतीय जनता पार्टी को, उसको किसी तरीके से छुपाया जाए और पार्लियामेंट के शायद स्पीकर ओम बिरला साहब को और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ साहब को भी शायद यही हिदायत दी गई होगी कि आप संसद, पार्लियामेंट और राज्यसभा को नहीं चलने दीजिए। और यही काम राज्यसभा के पार्लियामेंट के ओम बिरला साहब कर रहे हैं। हर रोज स्थगित कर देते हैं, लोगों की आवाज़ नहीं उठने देते। और शायद इसी बात से तंग आकर के जगदीप धनखड़ साहब ने वाइस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया हो सकता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला इन फाइटिंग होगी
और दूसरा, शायद ही जगदीप धनखड़ साहब से ये कहा गया हो कि आप राज्यसभा को समय समय के ऊपर एडजॉर्न स्थगित कर दिया करें और किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस नहीं होने दें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है, देश की आवाम पिस रही है, कोई बात नहीं हो रही है। और हम ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा, हमारा आर्टिकल 370 रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस हमको वापस दिया जाए। और ये ज़रूर है कि 2029 से पहले रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। ये वादा है और बड़े एतमाद के साथ बोल रहे हैं। और चुनावी प्रक्रिया वाइस प्रेसिडेंटशिप की चुनाव के लिए तैयार इलेक्शन कमीशन ने कर ली है। और जो लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नया कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये कतई नहीं है। और कई लोगों ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ गुलाम नबी आज़ाद की बहुत बनती है, उन्होंने आंसू बहाए थे इसीलिए। तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही रिटायर भी हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि अगला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, ना कि कोई बाहर से वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे। और ये जो लोग अफवाहें और र्यूमर्स फैला रहे हैं कि अगला वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर से बनेगा, तो ये अफवाहों के ऊपर रोक लगाएं, विराम लगाएं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं तमाम